सर ना हमारे दोस्त चूज़े निकलवाते हैं घर के, तो कहते हैं कि यार ये ना ठीक तरीके से फ़ाइट वगैरह नहीं करते, या ये हो जाता है कि अक्सर औकात ना लगाते हैं लड़ाई में, या जो भी आप करवाते हैं तो वो दौड़ जाते हैं। ठीक है, आप दोस्तों को मैं बताता हूँ कि क्यों आप दोस्तों के चूज़े दौड़ जाते हैं, या क्या मसला बनता है, या क्या प्रॉब्लम बन जाती है। तो कुछ दोस्त कहते हैं कि यार हमने ना हाथ पे चूज़े लगाने होते हैं, जिस तरह चुटकी मारे ना वो चूज़े घूम कर आएँ। तो कौन सा तरीका लगाएं जी हमारे जो पट्टियाँ पट्टे हम पट्टे निकलवाते हैं ना, वो हमारे चुटकी पर लग जाए और जब भी चुटकी मारें वो दौड़ गए। ठीक है, तो आज दोस्तों को ये सभी बात डिटेल से बतानी है। काफ़ी दोस्त हमारे नए शौकीन हैं जिनको नहीं पता होता, वो अक्सर औकात ना पट्टियाँ पट्टे जो आपस में बहन भाई होते हैं उनको लगा देते हैं। तो उनको लगाने से अक्सर ये होता है उनका खून एक एक हो जाता है, तो यह पट्ठा जो होता है अपनी माँ के साथ लगा देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कभी भी नहीं करनी चाहिए। ना पट्टी को अपने बाप के साथ लगाना चाहिए, तो ना पट्टे को अपनी माँ के साथ लगाना चाहिए, ना उसको बहन भाई के साथ लगाना चाहिए। ठीक है, ये अगर आप क्रॉस करवाएंगे ना इस तरीके से, तो अक्सर आप दोस्तों के जो चूज़े या पट्टियाँ पट्टे निकलेंगे ना घर के, वो कभी भी आपको कभी भी फ़ायदा नहीं देंगे। जब भी आप उनको मैदान में लेके जाएंगे वो दौड़ जाएंगे। ठीक है ना, वो पहले बात तो ये है कि अगर इस तरह के हम पट्टियाँ पट्टे निकलवाएं ना, उसमें ये मसला बन जाता है कि अक्सर चूज़े हमारे अपाच होते हैं। ठीक है, टांगें टेढ़ी होना, या नोकें टेढ़ी हो जाना, या गर्दन टेढ़ी हो जाना, ये आम बात है। ठीक है, जब भी उनका खून मैच हो जाता है ना, खून एक हो जाए जिस जानवर का भी, वो बच्चे कभी भी आपको मैदान में जिताएंगे नहीं। दूसरा, वो कभी भी बच्चे जो होंगे ना ज़्यादातर अपाज पैदा होंगे। ठीक है, आपने ये दोनों चीज़ें जो है ना परहेज़ करनी है इनसे, कभी भी आपस में एक तो इनको ना लगाए। दूसरा, एक तीसरी बात ये कि एक गुनाह बहुत सख्त मिलता है। ठीक है, अब जब भी हमको पता होता है कि यार ये पट्टी इसकी, अगर पट्टी इसकी बेटी है, तो हम इसके साथ इसको अगर लगा देते हैं तो फिर हमें तो पता है जानवर है, उसको तो नहीं पता, तो लेकिन हमें गुनाह मिलना है। ठीक है, ये कभी भी ना किया करें। एक, कभी भी मैदान में वो जीतेंगे नहीं। दूसरा, आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरी बात जो अक्सर हमारे दोस्त जो कहते हैं कि यार हमने ना पट्टे को चुटकी पर लगाना है, वो दोस्तों को तरीका बताते हैं। अस्सलाम दोस्तों जी, क्या हाल है? मेरे तरफ सब खैर खैरियत से होंगे। कल का यार बुखार था, आज उतर गया काफ़ी। कल भी आप दोस्तों को मैंने बताया था कि काफ़ी ना तबीयत ख़राब है, तो उस वजह से अभी सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने कहा दोस्तों के साथ शेयर करनी है, क्योंकि बुखार बहुत सख्त चढ़ गया था, तो आज थोड़ा सा उतरा है। तो मैंने कहा चलें वीडियो बनाते हैं, दोस्तों के साथ कुछ बातें भी शेयर कर दें। काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि यार ये ना पट्टी पट्टा इस तरह का क्रॉस करवाएं तो क्या होता है या क्या नहीं होता। तो आज दोस्तों को उसी डिटेल से इंशाल्लाह वीडियो बता रहा हूँ। वीडियो को दोस्तों आप नेट तक देखने, और वीडियो पसंद है जो लाइक के बटन ज़रूर दबाएगा। आए आपको साथ साथ शौक भी करवाते हैं और बताते भी हैं जी। पट्टा थोड़ा सा डाउन लग रहा है जी, मुश्किल नज़र लग गई है, मुझे लगता है किसी की कन्फर्म नज़र लग गई। सुबह मैंने निकाला ना, सुस्त होकर निकला, तो अभी भी इतना ख़ास जो है ना घूम फिर नहीं रहा, सुस्ती में ही है थोड़ा बहुत ना। तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह इसको मेडिसिन देकर ठीक कर लेते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल की घड़ी तो डाउन है। जो भी चीज़ होती है या कोई भी जानवर बीमार हो जाए, उसने बचना या ना बचना ये तो किस्मत की बात है ना। लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश करनी है। पट्टा मेरे बड़े शौक़ का था, दिल भी बड़ा था इसको रखने का, लेकिन अभी बीमार हो चुका। अब देखते हैं क्या बनता है। फ़िलहाल की घड़ी तो इसने पोटा जो है ना वो जाम किया हुआ है, पोटा नहीं चल रहा। असल में जब भी मुर्गे को कोई बीमारी आती है ना जानवर को, वो पहले पोटा जाम करते हैं, उसके बाद जाके ना उसको कोई जो भी बीमारी या कोई मसला बनता है फिर जाके बनता है। पहले वो पोटे को रोकता है, पोटा रोकने के बाद उसको कोई मसला मसाइल या जो भी बनता है उसके बाद बनता है। ठीक है, पहले जानवर को अगर बचाना है तो पोटे को चलाया करें, कोशिश किया करेंगे पोटा उसका चल जाए। पोटा अगर उसका चल जाएगा ना तो इंशाल्लाह वो ठीक भी हो जाएगा। ठीक है, मुर्गी आज नहीं गई अंडा देने, कहाँ गया दाने वाला बर्तन, मुर्गों को डालना था, अंदर रख दिया जी। आज यार सर ठंड हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, तो उस वजह से ना मुर्गों को आज धूप पर बांधा हुआ है सभी को, क्योंकि मुर्गे डाउन हो रहे थे, सुस्त हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। सुस्ती इनकी निकलनी तभी है, इन्होंने बाहर निकलना है। तो अगर इनको मैंने बंद करके रखना है तो फिर जाहिर सी बात इन्होंने सुस्ती होना है, तो इन्होंने बीमार ही होना है। ठीक है, तो ये धूप पर निकालना चाहिए कुछ ना कुछ टाइम ना, थोड़ी देर के लिए धूप पर निकाल देना, उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि यार जो हमारे मुर्गों की सुस्ती वगैरह वो उतर जाती है।
जितने तक मुर्गा हाँफने लग पड़े इतनी देर धूप से ना हटाया कर, ठीक है। अगर आप घर पे नहीं होते तो फिर ठीक है, उनके आगे पानी रख दिया करें। तो मुर्गा अगर धूप पर, अब जो धूप है ना उसमें कोई फ़र्क नहीं बनता, मुर्गे के आगे पानी पड़ा हो ना तो फिर मुर्गे को कोई प्रॉब्लम नहीं बनती। अगर पानी उसके आगे नहीं पड़ा होगा फिर उसने ज़ाहिर सी बात है, फिर जब उसको गर्मी लगनी है या जब उसने बीमार हाँपने तो उसको पानी नहीं मिलना, उसको अंदर पानी की कमी होनी, तो फिर उसका मरने के या इस तरह के चांसेस बनेंगे। अगर टोकरे में या जहाँ भी आप मुर्गा मुर्गा छोड़ते हैं तो फिर उधर पानी वगैरह रख कर जाया करें ना, पानी काफ़ी अच्छा खासा पड़ा हो उनके आगे, तो फिर उनको कोई मसला नहीं बनता, ठीक है। अच्छा जी, अब दोस्तों को बताने के अगर मुर्गा दोस्तों ने चुटकी पर लगाना है पट्ठा, तो अक्सर पट्ठे बड़े मुर्गे भी लग जाते हैं, पट्ठे भी लग जाते हैं, ठीक है। पट्ठे अगर लग जाएं तो फिर वो सारी ज़िंदगी लगे रहते हैं। अगर बड़े मुर्गे लग जाएं तो फिर वो अगर उनको कुछ दिन या थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दें तो फिर वो छोड़ जाते हैं चुटकी, ठीक है। पट्ठे अगर आपकी चुटकी पर लग गए हैं ना तो उन्होंने प्रॉपर लगे रहना है। उन्होंने ये नहीं है कि अगर आप चले गए कहीं तो आपने छोड़ दिए तो पट्ठे आपकी चुटकी छोड़ जाएंगे, वो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। मुर्गी जा रही है झंडा देने के लिए, उसका सर टाइम हो गया, दरवाज़ा मैंने बंद किया हुआ है, साइड से जाएगी दूसरी साइड से। अच्छा, पट्ठे को चुटकी पर लगाने का तरीका है दोस्तों। अगर पट्ठे को चुटकी पर आपने लगाना है तो पहली बात तो यह है, जिस तरह मैंने ये मुर्गियों के साथ छोड़े हुए हैं इस तरीके से आपने नहीं छोड़ने, ठीक है। वो लाल पट्ठा अब उसका मौसम है मस्ती का, ठीक है। मैंने अभी उसको पट्टियों के साथ छोड़ा हुआ है या खुला छोड़ा हुआ है, इस तरीके से आपने नहीं छोड़ना उसको आपने जहाँ भी आपने किसी जगह पे बंद कर लेना है उसको, ठीक है। पट्ठा जब आपने चुटकी पर लगाना है उसको आपने बंद कर लेना है किसी केजेस में, या आपके पास टोकरा है, कोई भी जो चीज़ है ना उसमें बंद कर लेना है। मुर्गियों के साथ नहीं छोड़ना, पट्ठा मुर्गी के साथ कभी भी नहीं जाए, ठीक है। अकेला रहे, बांधना नहीं है। जिस तरीके से मैंने मुर्गे बांधे हुए इस तरीके से भी अगर आप बांध देंगे ना तो आपका पट्ठा चुटकी पर नहीं लगेगा, क्योंकि जब मादी या पट्ठी उसके पास आएगी ना, वो पर के साथ मस्ती करेगा तो पट्ठी या मादी उसके साथ नीचे बैठ जाएगी, उसकी मस्ती टूट जाएगी, ठीक है। टोकरे में बंद करना है, अगर करना भी है धूप पर तो इस तरह, जिस तरह मैंने वो टोकरे के नीचे वो तो जोड़ा बंद किया, वो अकेले इस तरह की से बंद करना है। मुर्गा मादी के नज़दीक कभी भी न जाए, पट्ठा हो या पट्ठा या बड़ा नारा आपका जो भी है ना, आपने मादी के करीब उसको नहीं जाने देना अगर चुटकी पर लगाना है तो। इंशाल्लाह जब आपका पट्ठा और उसको साथ साथ खुराक जो है ना वो आपने बाजरा शुरू कर देना है। बाजरा धोकर आपने उसको डालना है। बाजरा कोशिश करनी है कि धो के डालना है बाजरा उसको, जो भी जब भी आप उसको बाजरा डालें ना धो के डालें उसके आगे, ठीक है। इंशाल्लाह आप उसको एक तो दूसरे काम आपने तीसरा काम ये करना है कि उसको पकड़ के रखना है आधा घंटा। जब आप फारग होते हैं ना, आप जब घर आते हैं या काम पे रहते हैं, तो जब आप घर आते हैं उसको पकड़ के रखना है, उस पर हाथ फेरते रहना है, उसको साथ साथ चुटकी मारनी, फिर थोड़ी देर के बाद हाथ फेरना है, फिर चुटकी मारनी। इस तरीके से आपने उसके साथ खेलते वगैरह रहना है और उसको मस्ती पर कोशिश करनी है कि वो लगे, ठीक है। तो शाम को एक तुरी बादाम की ज़रूर आपने उसको देनी है, ठीक है। जब आपने पट्ठा शाम को पकड़ना है ना हाथ में, दिन को पकड़ लेते हैं शाम को पकड़ते हैं, जब भी पकड़ते हैं एक तुरी उसको बादाम की आपने अपने हाथों से खिला देनी है, ठीक है। तो दूसरा काम करना है, कोशिश करनी है कि बाजरा जो है आप अपना हाथ पे बाजरा रख के सामने बाजरा उसके करें, आपका पट्ठा जो है ना आपके हाथ से खाए बाजरा, ठीक है। ये आपने तरीका करते रहना है, उसके साथ एक माह लगातार करना है। इंशाल्लाह आपका पट्ठा जो है चुटकी पर इस तरह जब आप हाथ उसको लगाएंगे वो घूम के आएगा, ठीक है। पर ये नीचे रख कर ना मस्ती से आपके साथ आएगा। अगर उसको आपने चुटकी पर प्रॉपर लगा के रखने कोशिश करनी है, आपका दिल है कि यार ये प्रॉपर चुटकी पर लगा रहा है, जिस तरह ये मस्ती वगैरह कर रहा है और खुश कर रहा है आपका दिल, तो उसको मादी के साथ कभी भी नहीं कि लगाना, कभी भी उसको मादी के साथ नहीं लगाना। कोशिश कर, असल में यार खांसी लगी हुई है, तबीयत ख़राब है ना, उस वजह से ठीक तरीके से बोला नहीं जा रहा। अच्छा, उसको मादी के साथ नहीं लगाना, बिल्कुल मादी से आपने उसको दूर रखना है। मादी के साथ अगर आप उसको लगाते जाएंगे तो मस्ती तोड़ जाएगा, ठीक है। जितना अर्सा आप उसको चुटकी पर लगा के रखेंगे वो इंशाल्लाह लगा रहेगा। उसको मादी के करीब ना आने दीजिएगा कभी भी, तो कभी भी आपका वो पट्ठा चुटकी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ये मुर्गे पट्ठे को चुटकी पर लगाने का तरीका था। अगर बड़े मुर्गे को लगाना है तो यही तरीका आपने करना है। उसके थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाना है बड़ा मुर्गा जो है, क्योंकि उसका थोड़ा सा अक्सर पट्ठे बड़े मुर्गे भी एक माह के अंदर अंदर लग जाते हैं चुटकी पर, कई बार नहीं भी लगते, तो उनको 1.5 माह पकड़ लें हाथों में, 1 माह और कुछ 10-12 दिन ऊपर 1 माह के, तो इंशाल्लाह वो भी लग जाएंगे चुटकी पर। लेकिन उनको भी मादी के करीब नहीं आने देना। अगर उसको आप मादी के करीब आने देंगे तो वो पट्ठा आपका चुटकी पर वो भी नहीं लगेगा, ठीक है। बड़ा मुर्गा हो या पट्ठा।
ये तरीक़ाकार होता है चुटकी पर लगाने का पट्टियों पट्टों को, क्योंकि ये टाइम होता है उनका मस्ती का, तो मस्ती जब उनकी ज़ाया नहीं होगी ना तो इंशाल्लाह वो चुटकी पर लग जाएंगे। ठीक हो गया। तो पहले बात जब से सबसे पहले मैंने जो बात की थी वो कोशिश ये करें कि पट्टियों पट्टों को आपस में ना लगाया करें। जिस तरह आपकी अगर उसकी बहन है तो उसके साथ पट्टे को ना लगा दिया करें, अगर वो उसका बाप है तो वो भी ना लगाया करें। तो उसमें यही नुकसान होता है, अगर आप मेहनत करते हैं तो उसमें अक्सर बच्चे अपाज पैदा होने लग पड़ते हैं, उसमें फ़ायदा नहीं होता। गर्दनें उनकी टेढ़ी जिस तरीके का अक्सर औकात है उनका काम बन जाता है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आप ना जहन बना लें कि अब आपस में इनको नहीं लगाना और पट्टियों पट्टों पर मेहनत करें। ये इस तरीके से मैंने दोस्तों को कहा। तो इंशाल्लाह जब आप बाहर ग्राउंड में या जहाँ भी जाएंगे आप पकड़ के ले जाएंगे मुर्गे को और चुटकी फेरेंगे तो इंशाल्लाह वो घूम के आएगा, मज़ा देगा आप दोस्तों को। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है जी दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। जाते जाते यार दुआ कर दीजिएगा मेरा पट्ठा बच जाए, अभी बीमार है। पानी तो ठीक तरीके से पी रहा है लेकिन सुस्त है, मुझे पता चल रहा है, कमज़ोर भी काफ़ी हो गया। कल जब पकड़ा था काफ़ी वज़न था, तो आज मैंने अगर पकड़ के इसको बाइट छोड़ा तो वज़न इसका कम हो गया। ठीक है। वो नज़र आ रहा है इसको बीमारी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेडिसिन इसको देते हैं ठीक हो जाएगा। हल्का हल्का इसको बुखार है। तो चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।